औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में करवाया था, जो कि यह मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश में आता है। बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे मशहूर मस्जिद माना जाता है। इस मस्जिद के निर्माण में कला का सबसे बेहतरीन नमूना था। भारत का इस्लामी द्वार भी इस बाबरी मस्जिद को कहा जाता है। बाबरी मस्जिद को बनाने में तकरीबन 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। मेरे दोस्तों, खास बात यह है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए एक से एक बढ़कर इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इस बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति ने करवाया था। बाबर के सेनापति का नाम मीर बाकी था। ये 16वीं सदी में जब बनी तब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना था। इसे बनाने के लिए हर अलग अलग शहरों से चुन चुन कर पत्थर मंगवाए गए थे। यह बाबरी मस्जिद भारत की अकेली वो मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, जिससे अंदर कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। ऐसा इस मस्जिद में तकनीक इस्तेमाल किया गया था। मेरे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में कई ईंट भट्ठे स्थापित किए गए थे, जिनमें बहुत ही बेहतरीन तरह की ईंटों का निर्माण किया जाता था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए जिस ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वो आज पूरे भारत के मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। इस मस्जिद में जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद में जो मेहराब बनी थी वो 200 फीट तक ऊंची थी। इसे खासकर अजान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह बाबरी मस्जिद भारत की अकेली वो मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस मस्जिद में किया गया था। इस मस्जिद को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर कोई शख्स इस गुंबद के नीचे खड़े होकर आवाज़ दे तो उसकी आवाज़ पूरी बाबरी मस्जिद में गूंजती थी। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद हुआ करती थी। अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इस बाबरी मस्जिद की खूब तारीफ की थी। अगर इतिहासकारों की माने तो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए आधुनिक मशीन मंगवाया, जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये मशीन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल जजरी ने की थी। अल जजरी दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने क्रैंकशाफ्ट को इजाद किया, जिसके बगैर आज किसी भी इंजन को चलाया जा सकता है। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। इस बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था, जो लोग इसे सिफा वाला कुआं कहते थे। यह कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। मेरे दोस्तों, 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के शहर में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर मजहब के लोग किया करते थे। मेरे दोस्तों, एक बात और बता दूं, शायद आपको पता ना हो, बाबर ने भारत में टोटल 4 मस्जिदें बनवाई, जिसमें से यह बाबरी मस्जिद थी। घाघरा नदी के किनारे स्थित इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलवाए थे। बाबर को अपने ज़माने से ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपने ज़माने के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। तोप और बारूद को बनाने की टेक्निक यही बाबर भारत लेकर आया था। बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए बाबर ने एक इमाम भी नियुक्त किए थे, जो कई सदियों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे।
बाबर ने इस बाबरी मस्जिद का निर्माण तो करवाया, लेकिन उसे देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं आ पाए। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा होते होते बाबर की मौत हो गई। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि बाबर ने अयोध्या को मुग़ल सल्तनत का सबसे मजबूत केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध रियासत को मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना दिया। इस अयोध्या की नगरी को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का बड़ा किरदार रहा। ये निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना था और इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को बाद में आगरा के ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। मेरे दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ पर किया गया था। बाढ़ से बचने के लिए यह पहाड़ अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित और महफूज जगह थी। दोस्तों, निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि यह बाबरी मस्जिद पहले मंदिर था। सबसे पहले उन्होंने ही यह मुद्दे उठाए थे। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह का जब दौर था तो सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत सवाल उठे और देखते ही देखते यह एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेज़ों ने अपनी ओर से जांच पड़ताल की और इस बाबरी मस्जिद का होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। शायद यह जानकर आपको हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने कभी किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और न ही इतिहास की किताबों में कोई ठोस सबूत इसका मिलता है। जज और सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताया और ऐतिहासिक फैसले भी दिए। मेरे दोस्तों, 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुस्लिमों की मिल्कियत बताते हुए कहा था कि इस पर मुस्लिमों का ही हक है और यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। दोस्तों, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई थी वह दिन जुम्मे का दिन था और इसी विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस समय बाबरी मस्जिद के साथ ये सब हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विवाद की समस्या को सुलझाने के लिए तत्कालीन सीएम गोविंद वल्लभ पंत को आदेश दिए, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और 1986 में राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के कपाट फिर खोल दिए। उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली। इस रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। ये रथ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरा वहाँ वहाँ की माहौल बदल गई और भारत में एक नई राजनीति का आगाज हो गया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर कुछ पल में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई हुई इस मस्जिद को बिल्कुल धूल में मिला दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत भारतीय संविधान का खुला मजाक था। यह भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार और अदालत के आंखों के सामने ही यह घटना घटित हुआ अपने आप में एक मिसाल दस्तावेज है। इस मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लगी हुई थी। इस मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपये की कीमत अचानक 6% तक नीचे गिर गई और महंगाई आसमान को छूने लगी। इस बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो दंगे हुए थे, भारत को 9,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ और उस समय से बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद हो गई। इस मस्जिद के केस में तकरीबन 10 लाख से अधिक कागजों और 2000 से अधिक दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई गई जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन 17 साल बाद उसने अपनी रिपोर्ट को पेश की और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब इंक्वायरी कमीशन बन गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने तकरीबन 49 लोगों पर केस दर्ज किया था, जिसमें सारे लोग बरी भी हो गए थे। मेरे दोस्तों, इस तरह से इस बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया था, यह बात आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ठीक 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि बांट दिया।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मस्जिद को इस तरह से शहीद करना गैर कानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने देश हित में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को भी कबूल कर लिया और दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन लेने के लिए राजी हो गए। बहरहाल कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी पूरे जोर से मुखालफत भी की। शायद यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बलबीर सिंह ने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहले फावड़ा चलाने वाला इंसान था और यही बलबीर सिंह ठीक 2 साल बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर आमिर रख लिया। इन्होंने पूरे भारत में 100 से भी अधिक मस्जिदें बनवाई। यह बाबरी मस्जिद शहीद तो हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।